बहुत टाइम से मेरे दिल में एक बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और अभी मुझे लग रहा है ये सही टाइम है। तो 25 साल के ऊपर हो चुके मुझे मुंबई शहर में रहकर। इतनी सारी भाषाएं यहाँ पर, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ एक भाषा है जो हर टाइम इग्नोर हो जाती है। वो है हमारे धरती की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ आवर प्लानट अर्थ। जैसे हम ह्यूमंस ने एक लैंग्वेज बनाई है कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज़, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस, वैसे हमारे धरती की भी एक भाषा है। वो भी एक्सप्रेस करती है जॉय एंड इमोशन ऑफ सैडनेस। पर हम लोग शायद इतना अवेयर ही नहीं है, या हम उसको समझ ही नहीं पा रहे वो लैंग्वेज को। आई फील द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस हमारा इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि हम थोड़ा ब्लाइंड हो चुके हैं। हम भूल चुके हमारे पहले घर के बारे में। और ये हमारा फर्स्ट होम है प्लैनेट अर्थ। उसके बाद ये बिल्डिंगें और जो मकान जिसमें हम जाके रहते हैं वो सेकंड होम है हमारा। बट आवर फर्स्ट होम इज़ आवर प्लैनेट अर्थ। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ आपको। अगर हम लोग अपने घर को, जो ये कंक्रीट के घर है, ये बिल्डिंगें है, उधर अगर हम एक दिन या एक हफ़्ता भी हम घर साफ़ नहीं रखे, या घर पे साफ़ करने वाले मेड बाई जिसे हम बोलते हैं वो नहीं आए, तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। घर रहने लायक ही नहीं होएगा। अभी आप वही पिक्चर करो कि जो हमारी क्लीनिंग टीम है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीएमसी, अगर वो एक हफ़्ता नहीं आए साफ़ सफाई करने के लिए या कचरा उठाने के लिए हमारा, तो हम नीचे उतर भी नहीं पाएंगे। इतनी बास आएगी, इतना कचरा रहेगा हर जगह कि हम वो देख भी नहीं पाएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम प्रोग्रेसिव होने में इतना खो चुके हैं कि हम, ये एक लाइव एंटिटी है जिस पे हम रह रहे अर्थ, उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे। ये गलत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज़ आप देखोगे तो धरती को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 4.5 बिलियन ईयर्स से है, और हम लोग जब से आए हैं, नहीं सॉरी, हम लोग का दिमाग जब से चलने लगा है, मेटलॉजिकल एज और साइंटिफिक एज 500 ईयर्स हुए उसको। उतने टाइम पीरियड में हमने कितना कुछ चेंजेस कर दिया है। हमने एक्सेलरेट कर दिया है अर्थ पे द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और इसमें हमारा कोई एकदम मेजर हाथ भी नहीं है, बिकॉज ये सब इवेंट होते रहते हैं। ये एल नीनो, एल नानो, टॉर्नेडो, फेमाइन, ड्रॉट, ये सब धरती पे होता रहता है। ये फोर्सेस ऑफ नेचर है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में है नहीं। तो जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ से भी हम दूर भागने लग गए अभी, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ हमें संकेत मिलते हैं, धरती हमें हिंट देती है कि उससे परेशानी हो रही है, बट हम लोग शायद नहीं है इतना इंटरेस्टेड वो हिंट को समझने में। आई फील हम लोग ईगो सिस्टम में रह रहे हैं अभी, रैदर देन इको सिस्टम में। आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू ह्यूमन, प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी। बट एटलीस्ट हमें थोड़ा कंपैशन और हम्बलनेस होना चाहिए। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम कितने अच्छे से रहते हैं ना, साफ़ सफाई करके रहते हैं। पर वही हम जब हमारे धरती पे रह रहे हैं, हमारा पहला घर, इतना ब्यूटीफुल घर जो हमें दिया है, हम उसे साफ़ नहीं रख पा रहे। हम एक अटेम्प्ट करते पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। सो आई फील कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ के बारे में सिखाया जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, पर वो सब्जेक्ट भी ग्रेडेड हो चुका है, और आई थिंक ग्रेडेड था पहले से, और हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के बारे में। तो प्रोग्रेस ने हमें थपा के ऊपर पहुंचाया है, और नेचर ने
हमें थप्पड़ मार के बता दिया कि हम कितने पानी में हैं. वी आर नॉट इन कंट्रोल. अभी हम लोग शायद जस्ट ऑटो मोड पे चल रहे, मुझे ऐसा लग रहा है. जो हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो. बट ऐसा नहीं है. देर आर पीपल जो कोशिश कर रहे हैं टू डू थिंग्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. बट आई फील वो हार्डली 10% है. इश्यू एक है कि द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, में उस पर ही आता हूँ हर टाइम. वो मुझे एक छोटा सा इश्यू लगता है, क्योंकि प्रोग्रेस हर एक के लिए अलग है. अभी द वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस कुछ और है, और हम वो वेस्टर्न आइडिया ऑफ प्रोग्रेस को थोड़ा देख के हम लोग वैसा ढल रहे हैं. आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे वैसा लग रहा है कि टॉप पे आना है, 1% में आना है, एंड तभी ही हम कुछ है. अगर हमारे पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है, पर क्या फ़ायदा अगर वो गाड़ी चलाने के लिए आपको रोड ही बराबर नहीं है. आप गाड़ी में बैठे हो पर ट्रैफिक में अटके हो, तो क्या फ़ायदा. इसके बहुत सॉल्यूशंस भी है, बट हम लोग को थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. नॉट मेजर सैक्रिफाइस, थोड़ा सैक्रिफाइस. हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं हमारी नीड, वांट एंड डिज़ायर को, एंड अकॉर्डिंगली हम चीज़ें खरीदें. चीज़ें खरीदना बुरी बात नहीं है, बट ओवर कंजम्पशन ऑफ थिंग्स, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, भर भर के कपड़े खरीद लिए, हर साल नया नया फ़ोन आ रहा है, नई नई गाड़ी आ रही है, तो कंटिन्यूस अपडेट होते रहना, वो एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू ख़त्म कर रहा है. और उसी चीज़ से क्या हो रहा है, कचड़ा और बढ़ते जा रहा है, पेड़ और कटते जा रहे हैं. ये 2026 में हमने जो देखा, बारिश अभी तक आई नहीं. वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं ये वाले. इसका हमें हिंट भी दिया गया है. स्ट्रेस फ्रूटिंग होता है. स्ट्रेस फ्रूटिंग जिधर ट्री सर्वाइव करने के लिए इतने सारे फ्रूट्स पैदा करता है कि उसके सीड्स ग्राउंड पे गिरे और उनकी प्रजाति ख़त्म ना हो, बिकॉज ग्राउंड वाटर ख़त्म होते जा रहा है. तो ट्री को अवेयरनेस है वो चीज़ की, बट हम अवेयर नहीं है वो चीज़ के बारे में. हम वो जो हिंट है वो हम देख नहीं पा रहे. इट्स बिकॉज हम शायद, आई डोंट नो मैन, हम शायद इग्नोर करते या हम नहीं समझ पाते वो चीज़ को. क्योंकि जो प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी है वो एकदम मस्त दिखता है, एकदम शाइनी है, सब ऑटोमेशन है, बहुत अच्छा लगता है गैजेट एंड गिज़मोस के साथ काम करना. बट कभी एक बार थोड़ा स्टेप डाउन होके अपने नीड, वांट एंड डिज़ायर को समझ के थोड़ा नेचर के करीब आके देखो. क्योंकि जब से हम काम करने लग गए, सब स्कूल से निकलते, कॉलेज से निकलते, हमारा टच चले जाता है नेचर से. फिर हम लगे पड़ते वो भीड़ में, वो करना है कुछ करना है. वो भी गलती नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं अभी, सफरिंग है. अर्थ पे आए तो सफरिंग तो है ही, बट एक थोड़ा हम्बलनेस और कंपैशन हम में भी तो है. आई मीन हम में आना चाहिए कि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक्शंस का आगे क्या परिणाम होने वाला है फ्यूचर में. उस हिसाब से हम थोड़े स्टेप्स ले. सो आई फील कि अभी करंटली क्या हमें करना चाहिए. अगर मुंबई जैसे शहर में मैं रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर जगह गाड़ियों में लोग बस ट्रैफिक में अटके रहते, पीक आवर्स में. सैड फील होता है, बिकॉज आपने खरीदी 10-10 लाख की गाड़ी और वो पूरा हॉर्स पावर का आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई मतलब ही क्या. वो एक डायलॉग है ना विक्की डोनर में, भाई बंदा फुल डे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और रात में आगे भाई गिर गया घर पे. मेन काम के लिए बंदा बचा ही नहीं है. तो मेन काम अभी है एनवायरनमेंट, बिकॉज मदर नेचर नीड्स अस मैन, वी नीड हर एंड शी नीड्स अस. ये कैसा अंडरस्टैंडिंग है.
और वो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। एटलीस्ट आई फील सिटी में ख़त्म होते जा रहा है। तो मुंबई जैसे शहर में आई फील एक थोड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, वो है कार पूलिंग। अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपकी गाड़ी खाली जाती है तो आप अपने दोस्तों को भर के लेके जाओ, जो ऑफिस में कलीग्स है उनको आप भर के लेके जाओ। फिर आप पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो हम यूज़ ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम साइकिल कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आई फील, तो वो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे भी होएगा और साथ में हम थोड़ा नेचर में भी ध्यान दे पाएंगे, नेचर का भी ध्यान दे पाएंगे। पेट्रोल के भी भाव बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन भी इतना हो रहा है। एक मिनट, ट्रक की आवाज़। यस, कार पुलिंग वो एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद मैं देखता हूँ कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है टू शो पीपल, वो ठीक है, सॉरी वो नहीं करते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज़ थोड़ा टाइम निकाल के ऐसी कम्युनिटीज से कनेक्ट करें हम सब, जो जिन्हें पता है कि जो क्लोज टू द नेचर है और हमें गाइड कर सके कि हाउ टू गो अबाउट मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड पेड़ कैसे लगाने का, कैसे ध्यान देने का पेड़ों का। बिकॉज़ भाई हवा पानी के लिए हमें पेड़ चाहिए और ऑनेस्टली बहुत पेड़ कट चुके हैं। आप न्यूज़ सब देखते ही रहोगे, अगर आप एक्चुअल न्यूज़ देख रहे हो तो आपको पता चलेगा स्टैट्स। मैं इधर नंबर के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ स्टैट्स और ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, बट मैं फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मैं फील कर रहा हूँ अभी। ये नंबर्स देख के नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एक्चुअली ऑप्रेस्ड हो गया है पूरा सोसाइटी, ऐसा लग रहा है। बिकॉज़ वही हो रहा है यार, सुबह निकलो ट्रैफिक में अटको, ऑफिस में जाओ काम करो, फिर निकलो ट्रैफिक में अटको, फिर घर पे आके पड़े रहो और फिर गर्मी लग रही है एसी ऑन कर दो। वो एसी भी आपके शरीर का एकदम हालत ख़राब कर रहा है, हड्डियाँ ढीली हो रही है लोगों की, बोन्स वीक हो जाते हैं एसी की वजह से। और अब कितने लोग को एसी के बगैर जमता ही नहीं है, लोग सन में आने से घबरा रहे हैं। तो विच इज़ अ बैड थिंग यार, बिकॉज हम ये 5 एलिमेंट से बने हुए हैं एंड हम ये 5 एलिमेंट से दूर भाग रहे, तो प्रॉब्लम्स आएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आई फील कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है हमें साफ़ सफाई रखने के लिए मॉडल्स, पर अभी इंडिया में आई थिंक लोग इतना साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे। जो रख पा रहा है वो करता है, ट्राई करता है जितना हो सके, बट उससे ज़्यादा तो हम कचड़ा फैला रहे। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, दैट इज़ कंपोस्टिंग। हर एक जन अपने घर पे खुद का खाद बना सकता है, सॉलिड गोल्ड बन सकता है घर पे। जितना भी गीला कचरा है आप उसे फेंको मत, आप घर पे पॉट में डाल के खाद बनाओ, आप अपना घर पे किचन गार्डन बनाओ। आई फील समवेयर हमारे एस्पिरेशंस चेंज हो चुके हैं। अभी बुरी बात नहीं है, वो होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए हमें, पर कहीं ना कहीं हमें हमारा फर्स्ट होम मदर अर्थ, माँ बोलते हैं हम उसे, वो चीज़ को भी तो अकाउंट में लेना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम ये भी तो सोचें कि हाँ ठीक है, अगर 100% में से मैं 30 या 40% मदर नेचर के लिए कुछ करूँ, मैं ट्रीज़ प्लांट करूँ, या अगर मैं ट्रीज़ प्लांट नहीं कर पा रहा तो चलो मैं साफ़ सफाई रखूँ, समवेयर थोड़ा बहुत तो हम ट्राई कर सकते हैं। बस इतना ही था मेरे पास बोलने के लिए, और कुछ है नहीं। आई फील आई जस्ट वॉन्ट टू मीट यू ऑल इन पर्सन एंड ये सब बात करना है मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके दिल में भी बहुत कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो।
एंड मुझे ये कैमरा के सामने बैठ के बात नहीं करना है, मुझे चाहिए कि हम सब मिले और बात करें ऑन आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी, कि कैसे द टेक एंड नेचर साथ आए, हारमोनियस वे में रहे टेक्नोलॉजी और नेचर। बिकॉज अभी ये एआई का झोल चालू हो चुका है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम अपना इंटेलिजेंस खो देंगे। तो आते हम सब मिलके अपना इंटेलिजेंस यूज़ करते और एक प्लान डिवाइस करते कि कैसे हम हमारे फर्स्ट होम में अच्छे से रह पाए। आई थिंक दिस मेक्स सेंस। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ उसमें किसी को कुछ बुरा ना लगे। अगर मेरे से कुछ गलत निकल चुका है तो आई एम सो सॉरी। मैं किसी पे कोई ओपिनियन या जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये मर्डर हुआ है, मर्डर भी नहीं, ये खून हुआ है, और एक खून में हम सबका हाथ है, और एक खून हुआ है हमारे धरती का। तो बस और हम खून ना करें, और हम पेड़ ना काटें, और हम जानवरों पे प्रेशर ना डालें, और एक और लैंग्वेज हम सीखें, वो है लैंग्वेज ऑफ अर्थ, धरती की भाषा। थैंक यू, लव यू ऑल। It is said that we humans possess the most advanced weapons of mass destruction, ignoring the fact that we are living on this live entity, which when used properly and effectively will protect us. But when we abuse it or take it for granted, this same entity has the power to destroy everything. In just 200 years, we have seen a hell lot of changes.
Our motives and desires have evolved. The way we treat and react to things have changed. But we still carry those traits of being a hunter. It's just in today's time we have become more like a civilized hunter, always improvising our next move, always hunting for a new target, our next reward. So our desires or decisions is what makes us a hero or a villain. We feel bad by the losses we see in the name of progress, the death rate rising, differences between rich and poor. But don't we feel guilty for stabbing our own land? Why do we need to understand the language of our planet? Just as we humans have developed our own language, our own way of communication, and made huge progress with that, Earth too has its own language, its own way of conveying things. Since 2.5 million years, we have been using every bit of resource around us and giving very little back. Wouldn't this upset our planet? If someone slaps you, won't you slap him back in retaliation? Earth too retaliates, and we see that retaliation in the form of tsunamis, earthquake, global warming. We just need to understand that we are here just like a guest, but Mother Nature has taken care of us just like her child, and with patience. We need to respect that and not take it for granted. Humans have exceeded the boundaries of planet Earth. Weapons now possess a threat to mankind. Organisms are being shaped by intelligent design rather than natural evolution. Our homes are not those big monumental structures with all those amenities. Our first home is our planet.